हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं का हिंदी का वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर 16 यहाँ पर देख रहे हैं 10 अगस्त 2020 का वर्कशीट है। और ये जो चैप्टर्स लिए गए हैं बाल गोविंद भगत, और ये इसके लेखक हैं रामवृक्ष वेनपुरी, जो कि क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। इससे पहले भी हमने 2 वर्कशीट कंप्लीट किया था इसी का। इसमें देखिए ये यहाँ पर कुछ गद्यांश दिए गए हैं और इसके नीचे 4 क्वेश्चन हैं। चारों को हम क्वेश्चन आंसर करेंगे अपने PDF के माध्यम से। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर जो अभी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें कि जिससे मेरे वीडियो आप तक उपलब्ध हो। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, रामवृक्ष वेनपुरी जी ने बाल गोविंद भगत नामक पाठ से समाज में व्याप्त कई रूढ़ियों एवं रीति रिवाजों को नकारते हुए सामाजिक सुधार का पुरजोर समर्थन किया है। नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी एक तरह से जो है ये रामवृक्ष वेनपुरी जी जो हैं वो रूढ़िवादी रीति रिवाज, यानी हमारे समाज में जो भी बुराई रीति रिवाज है, यानी बुरी रीति रिवाज है, उसको समाज के में सुधार लाने के लिए पुरजोर इस पे समर्थन किया है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पुतहू से ही आग दिलाए, किंतु ज्यों ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई पुतहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। बाल गोविंद भगत जो हैं वो अपनी पुतहू का, यानी बेटे की मृत्यु जब हो जाती है उसके जैसे उनकी श्राद्ध का पूरे रस्म पूरे हो जाते हैं, क्रियाक्रम सारे चीज़ हो जाते हैं, तो उसके बाद उनके मतलब भाई को बुला के उनके साथ भेज देते हैं कि इतनी कम उम्र में पूरे जीवन भर ऐसे ही कैसे गुजारा कर सकते हैं। इसके लिए उनके शादी कराने के लिए उन्हें बोल देते हैं। लेकिन उनकी पुतहू, यहाँ पर देखिए फिर पढ़ते हैं, इधर पुतहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन पकाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। ठीक है, और तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या करती। यानी भगत इस उनके कहने पे भी नहीं मानी, मतलब उनका मानना था, उनकी पतहू का मानना था कि इस बूढ़ा मतलब इस एज में, यानी इस बुजुर्ग एज में वो अगर जो बीमार पड़ जाए, उनके भोजन की व्यवस्था करनी हो तो वो कैसे कर पाएंगे, इसके लिए वो नहीं जाने को कहती हैं। लेकिन इसके विपरीत गोविंद भगत हैं, उन्होंने यानी घर जाने के मतलब घर नहीं जाने पे वो अपने खुद ही घर छोड़ने का दलील देते हैं, इसके लिए वो फिर चली जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, बेटे की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत ने पुतहू से आग दिलाई, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है। तो चलिए हम इसको PDF के माध्यम, तो इसका उत्तर यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर इसका उत्तर ये है कि बाल गोविंद भगत नहीं चाहते थे कि सामाजिक कुरीतियों, रूढ़िवादी परंपराओं के कारण उनकी बहू इस हक से वंचित रह जाए, इसीलिए वह अपनी बहू के माध्यम से मुख अग्नि दिलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन का देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेखक ने बाल गोविंद भगत द्वारा पतहू, यहाँ पर हु लगा जाएगा, पतहू को दूसरी शादी के माध्यम से समाज को क्या संदेश दिया है। तो यहाँ पर उसका उत्तर लिखेंगे हम इस तरह से कि लेखक रामवृक्ष वेनपुरी बाल गोविंद भगत के माध्यम से समाज में फैली विधवा प्रथा नामक सामाजिक कुरीतियाँ, रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि विधवा को पुनः शादी कर अपना जीवन खुशहाल पूर्वक बिताना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन पे यहाँ आप देखेंगे, यहाँ है, घर नहीं छोड़ने के लिए बाल गोविंद भगत की पतहू ने क्या तर्क दिया। तो यहाँ पर उत्तर देखिए, यहाँ पर बाल गोविंद भगत के परिवार में पुत्र और पुत्रवधू के अतिरिक्त कोई नहीं था। पुत्र की मृत्यु के बाद उनके अलावा बाल गोविंद भगत को देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए उसकी बहू का कहना था कि बुढ़ापे में कौन उनका खाने पीने का ध्यान रखेगा, बीमार में कौन सहायता करेगा, इसीलिए वह नहीं छोड़कर जाना चाहती थी। तो ये हो गया तीसरा। अब चौथा क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपको ऐसे गतिविधि आपको खुद करना चाहिए। यहाँ देखिए इसमें दिया गया है, आप अपने आसपास के किसी एक सामाजिक बुराई के बारे में अपने विचार लिखिए तथा वह भी बताइए कि उन्हें कैसे दूर किया जा सकता। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हमने लिखा है दहेज के बारे में। आप यहाँ पर चाहें तो दहेज हेडिंग
हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर है दहेज का अर्थ है जो संपत्ति विवाह के समय लड़की के परिवार की तरफ से लड़के को दी जाती है, दहेज प्रथा कहलाती है एक तरह से। यहाँ पर देख रहे हैं दहेज प्रथा का इतिहास तो काफ़ी पुराना है, मगर मौजूदा वक्त में यह एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले चुका है। अब तक हमारे समाज में न जाने कितने घरों को इसने बर्बाद कर दिया है। इसके कारण लड़की के पिता शादी से पूर्व से ही बहुत परेशान रहा करते हैं। इससे समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए शिक्षित युवा वर्ग को आगे आना होगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था में इसके बारे में बताया जाए कि यह एक बुराई है। सरकार को भी इसे रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। तो ये इस तरह से समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें और शेयर भी करें। थैंक यू।